देखिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखो इफ़, क्वेश्चन लिखो, मतलब ये सब एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखना चालू कर रहे हैं। क्लियर बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखो इफ़, हाँ छोटे लाइन हो क्वेश्चन का, इफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2, if distance between Q1 and Q2, if distance between Q1 and Q2 varies, vary करना, varies, then what will be graph between electric force and distance? Then what will be graph between electric force and distance? Then what will be graph between electric force and distance? इसके आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा NCERT पेज नंबर 6, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा NCERT पेज नंबर 6, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा NCERT पेज नंबर 6, ओके लिख दीजिएगा NCERT पेज नंबर 6। देखो स्टार्टिंग होने वाली, देखो बेटा अब समझो, उन्होंने ये बोला कि आपके पास ये Q1 है और ये Q2 है। आराम देखिए, पूरे NCERT डिस्कस में चालू कर चुके हैं हम लोग। ये डिस्टेंस कितना है R। अब ये मतलब नहीं कि प्लस है कि प्लस प्लस है कि प्लस माइनस है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, तो अपन प्लस प्लस ले लेते हैं। ये इसको रिपेल कर रहा होगा F4 से, स्वाभाविक सी बात है, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा F4 से, ठीक है, समझते जाइएगा। अगर हम देखें तो बाई कुलाम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बेटो, फार्मूला होता है K, ध्यान दो, Q1 Q2 बाई क्या होता है बेटा R²। बोर्ड पर अब हमने ये कहा कि हम डिस्टेंस को वेरी करवा रहे हैं, चार्ज को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो Q1 और Q2 पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया R²। और कभी भी ऐसा हो जाए बेटा तो याद रखना, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपका R है, ग्राफ इसके बीच में कैसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। बात समझ में आ गई क्या? यस। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। चलो लिखो फटाक से, फटाफट फटाफट फटाफट। प्लीज थोड़ा फास्ट करें। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ अ चार्ज, लो बड़ा अगला, इफ अ चार्ज कैपिटल Q, if a charge capital Q is divided into two parts, divided into two parts, small q and q minus q, बोर्ड पे देखिए small q, q minus q, ठीक है। then find relation between capital Q and small q, capital Q and small q, if electric force between these parts is maximum, देखिए अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए बेटा जरा बिना कैलकुलस किए समझो। पहले एग्जाम्पल देखो बेटो जरा, अगर मैं एग्जाम्पल थोड़ा बेटा मान लो कि इस क्वेश्चन समझो पहले कि जो टोटल चार्ज है उसको मैं एग्जाम्पल तो क्या ले लेता हूँ 10 कुछ और नहीं दिया है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो Q दिया है। लड़ो देखो क्या दिया है, Q। अगर मैं ये कह दूँ, दो पार्ट में डिवाइड किया, ये आपका ये फर्स्ट पार्ट है और ये क्या है बेटा, ये सेकंड पार्ट है, समझिएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को कितना ले लूँ 1, देखो फर्स्ट पार्ट क्या ले लूँ अगर 1, सेकंड पार्ट कितना होगा, स्वाभाविक सी बात है 10 - 1 कितना होगा 9। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को 2 ले लूँ तो सेकंड पार्ट कितना होगा, वो 8 होगा। फर्स्ट पार्ट को 3 लूँ तो ये कितना हो जाएगा 7। अगर इसको मैं 4 लूँ तो ये कितना होगा 6, और ये 5 लूँ तो ये क्या हो जाएगा 5।
आगे लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर आप 6 लोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो इसको आगे लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या बेटा? एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है K(Q1Q2 बाई आर स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। सपोज करो कितनी है, r है। तो इस वाले में देखा जाए तो f कितना आएगा, K Q1 के नाम पर क्या होगा 1, Q2 के नाम पर 9, बेटा 1 × 9 बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आंसर आएगा 9kr²। ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से तो f सेकेंड पार्ट वाले में देखा जाए, इसमें इस वाले में 2 और यह 8 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 और यह 8 बाई कितना होगा r², दैट इज़ योर 16k/r²। बेटे देखो लड़ देखो, ये जो f है ये k बोलो कितना आएगा 3 and 7 बाई r², 21k/r²। पकड़ते क्वेश्चन को, ये 24 बिल्कुल सही। तो k ये 4 × 6 बाई बोलो r²। देखो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है अभी, है ना, बढ़ता जा रहा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो f = k बोलो 5 × 5 बाई r², तो ये आएगा 25। कैसे ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बाद में क्या होने वाला है, ये 6 होगा, ये 4 होगा, फिर 24 आ जाएगा। मैक्सिमम कब आया? जब दोनों इक्वल। यस, जब दोनों पार्ट्स क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। या हाँ ऐसा कहे कि जो 10 है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो उस समय दोनों पार्ट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस बात से एग्री है? अब इस क्वेश्चन को देखा जो हमने अभी दिया है उसको देखो, समझो पहले। देखो उसने बोला आपके पास Q है। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन जैसे बोला हो, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है स्मॉल q बोला ना उसने। सेकेंड पार्ट भाई ये तो कैपिटल तो टोटल चार्ज है, सेकेंड पार्ट कितना हुआ Q-Q। तो आप देख रहे हैं कि जब दोनों पार्ट्स मैग्नीट्यूड वाइज आपस में इक्वल आ रही है तो फोर्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम। यस, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़, अगर हम देखें, अगर हम ये कह सकते हैं कि इफ़ इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट्स इज क्या बेटा, मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। मैक्सिमम तभी होगा जब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। इज मैक्सिमम देन क्या बताओ, देन बोलो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट यस इक्वल टू, पक्का है कि ये क्या होना चाहिए, सेकेंड पार्ट होना चाहिए। बोलो है ना, फर्स्ट पार्ट इज योर Q, सेकेंड पार्ट है Q - Q, इसको कर दो तो ये हो जाएगा 2Q। ये बोलो क्लियर है कि नहीं है, ख़त्म। तो रिलेशन पूछा गया है तो ये हो गया ख़त्म। बोलो क्लियर है कि नहीं है। रुको बेटा एक मिनट रुको, यही चीज़ रुको प्लीज़, यही चीज़ क्या होता है अगर हम इसको ऐसे न करके डिफरेंट नहीं तो पूछा ही नहीं, देखो वो तो निकालना है। अच्छा हाँ, अब देखो जरा, अब यही क्वेश्चन अगर हम बड़ा सुनो डिफ्रेंशिएशन से करें तो कैसे करते वो सुनिएगा। देखो अगर हम इसको ना लगा के, देखो समझो बात को, जो टोटल चार्ज है बेटा वो कितना है Q। देखो ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को क्या मान लूँ, स्मॉल q, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सेकेंड पार्ट है वो Q - Q होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो F है फार्मूला होता है K, सुनते जाइएगा, K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा r², K Q1 Q2 बाई r²। सुनते हैं बस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो F है वो आया K, व्हाट इज़ Q1 Q फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट ये बाई क्या हो जाएगा r²। समझिएगा, तो F = क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये इस Q को मल्टीप्लाई करूँ तो ये Q माइनस क्या हो जाएगा Q²। अब ध्यान सुनो, ध्यान से यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कैपिटल Q कि स्मॉल q, स्मॉल q। तो कैपिटल Q तो फिक्स है, 10 है 10। क्लियर है क्या यहाँ पर। अब कहानी को ये समझने की कोशिश करो, समझो। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आए मैक्सिमम या मिनिमम की बात होती है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहानी समझिए प्लीज़। हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल q करेंगे, क्योंकि इस q के चेंज होने से ये क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। बोलो है ना, यस। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ध्यान दो, तो ये dF बाई क्या हो जाएगा dQ, कितना होगा dF बाई dQ। सुनो एक बार अच्छे से, ये जो आकर K/r² तो कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बेटा ये, और ब्रैकेट में क्या आ गया
क्यू क्यू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। कहानी पकड़ में आ रही थोड़ा सा, नहीं आ रही क्या? देखो तो यहाँ पर देखा जाए बेटा तो देखो डी एफ बाई डी क्यू ये आ गया के बाई आर स्क्वायर, इसको अंदर ले जाओ, कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है तो कैपिटल क्यू और यहाँ क्या लिखा जाएगा डी क्यू बाई डी क्यू, फिर माइनस क्या आएगा डी क्यू बाई डी क्यू और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। एग्री है क्या? मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो ये डी एफ बाई क्या आ गया डी क्यू, क्या आ गया बेटा के बाई आर स्क्वायर, क्यू कॉन्स्टेंट, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है तो डी क्यू बाई डी क्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा कैपिटल क्यू माइनस ये एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 2q, ये देखिए क्या आ जाएगा 2q। बोलो क्लियर है? क्लियर है? आगे सुन सुने बात अच्छे से। फिर मैं बात करेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, याद करिए 11th क्लास, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट करें 0 पुट करेंगे तो ये देखिए आ गया 0 आ गया, याद आ गया थोड़ा बहुत? अब बताइए, अब इसके बाद इसको 0 रख दीजिए तो k बाई क्या हो गया बेटा आर स्क्वायर, क्यू माइनस 2q इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा ये q बाई 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। अब कहानी समझो, इसके बाद जो है ये आता है कि ग्रीन कलर कर ले ताकि कलर में कोई दिक्कत ना है। देखो अब एक दोस्तों ये देखो सुनो याद करो, ये इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, इसी कहाँ गया, इसको एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट करो, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर एफ बाई क्या हो जाएगा बेटा डी क्यू स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है बाहर ही है, इसका कितना हो जाएगा 0, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ये क्या लिखा है k बाई आर स्क्वायर, ये देखिए d बाई डी क्यू, ए क्यू और 2 बाहर और यहाँ पर डी क्यू बाई डी क्यू। बोलो हाँ है ना? ये कांस्टेंट हो गया पूरा क्योंकि क्यू तो कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट ही है, तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एफ बाई बोलो बेटा डी क्यू स्क्वायर, ये आएगा के बाई आर स्क्वायर, 0 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? नोटिस कर रहे हो क्या? ये क्या आएगा माइनस 2k बाई आर स्क्वायर। ये डबल डिफ्रेंशिएट करने पर किस में आ रहा है वैल्यू? निगेटिव में। अरे निगेटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसा कभी आ जाए डबल डिफ्रेंशिएट करने, मान लो सपोज करो 1 मिनट के लिए कुछ बोलूँ, अगर मान लो यहाँ क्यू बचा होता, अभी नहीं बचा, तो बचा होता तो इस क्यू की वैल्यू को हम इसमें रखते अगर बचा होता तो, और बोलो फिर ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू निगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। मान लो नहीं है तो कोई बात नहीं, रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये निगेटिव आ गई, कौन डबल डिफ्रेंशिएशन, अगर निगेटिव आता है तो ये जो f होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है। क्या होता है बेटा? मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू पे? जब इसको 0 पुट किया तो जो क्यू वैल्यू आई थी। फिर से अगर ये निगेटिव हुआ तो f मैक्सिमम होगा कब? जब q की वैल्यू q बाई 2 होगी, यानी चार्ज को q को इक्वल पार्ट। देखो तो पहला पार्ट कितना हो गया बताइए, कितना आ गया? पहला पार्ट कितना आ गया? q बाई 2 आ गया। अरे बोलो ना, ये आ गया। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? q माइनस q बाई 2, तो कितना? ये भी तो q बाई 2 ही आएगा। बोलो हाँ है ना? दोनों पार्ट्स क्या होंगे आपस में? हाँ, तो ये हुआ एक सही तरीका, तो ये है मतलब कि ताम झाम करके। तो अब हम याद रखेंगे कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। कहानी पकड़ में आई क्या? नहीं आई? स्पीड से लिखिएगा प्लीज़। बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरा सजेशन होगा, मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको लिखने की कोशिश करें। सेशन तो हमारे BSc बोर्ड में सेशन होगा कि लिखा है, ठीक है। चलिए करें। पेज नंबर 6 ही है ये, पेज नंबर 6 NCERT। फास्ट है तो थोड़ा जल्दी ले जाएगा। बहुत तेज लिखे बेटा, लिखने का बड़ा जा रहा काम, लिखने वाला काम फास्ट करें प्लीज।
हो गया? हो गया बेटा? पूरा मिटाऊंगा। क्वेश्चन लिखो, लो बेटा क्वेश्चन लिखो प्लीज। चार्ज Q2 ऑफ मास, ध्यान से, चार्ज Q2 ऑफ मास स्मॉल m, चार्ज Q2 ऑफ मास स्मॉल m रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज Q1, अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज Q1 in a circular orbit of radius small r, in a circular orbit of radius small r। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा ग्रुप पे, इसको आप डिस्कस देखना है आपको, ठीक है? क्लियर है क्या? ठीक है बेटो? हाँ, स्मॉल r देखो। देन फाइंड ऑर्बिटल टाइम, देन फाइंड ऑर्बिटल टाइम ऑफ चार्ज Q2, देन फाइंड ऑर्बिटल टाइम ऑफ चार्ज Q2, ऑफ चार्ज Q2। चार्ज Q2 बोर्ड पे देखिएगा, बड़ा सिंपल तरीके से समझिएगा। उनका कहना ये है, ये देखिए, ये जो रिवॉल्व कर रहा है उस पर चार्ज कितना है? Q2 बोला ना, उसका मास कितना है? m, और सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है स्टेशनरी Q1। पहली बात तो भाई साहब जानते हैं यहाँ एक्चुअल में इसमें से एक कोई ना कोई एक क्या होगा? माइनस होना चाहिए। सपोज करो ये माइनस है, ये इसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। आप जानते हैं जो F है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और वो ऑलवेज कहाँ काम करेगा? सेंटर की ओर। जब यहाँ पे होगा तो ऐसे काम करेगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक जो फोर्स है बिटवीन Q1 एंड Q2 वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखो, इसमें लिखो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बात से एग्री है क्या? ठीक। बेटो एक बात बताओ बेटा, तो ये जो F है, F इसमें फिलहाल तो कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक। कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब बीच में वैक्यूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? F की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2। सिर्फ साइन नहीं लेते, सिर्फ वैल्यू लेते हैं, है ना। बाई क्या हो जाएगा? r²। बेटा यही किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। रुक जाओ, FC मतलब क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर नोटिस करो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मास, किस चीज़ का मास? जो रिवॉल्व कर रहा है। mv², v इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, v²/r। बोलो क्लियर है क्या? एक r से r कैंसिल हो गया। अगर आप देखें तो v² क्या आएगा? v², ये m नीचे आ जाएगा, तो Q1 Q2 बाई क्या आ जाएगा बेटा? m/r 4πε0। चाहे तो क्या लगा सकते हैं? रूट लगा सकते हैं। हमसे ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। अगर आप देखें तो टाइम जो पीरियड होगा बेटा t = 2πr, पूरा एक घूम रहा है, 2πr टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पूरे एक राउंड का,
तो अपॉन स्पीड, स्पीड बोले तो कौन सी वाली, ऑर्बिटल वाली। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर तो t इक्वल टू 2π, कहानी पकड़ में आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें r का तो r ही रखना है, v आपको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो v जब रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 Q2, सही है ना, Q1 Q2 अपॉन, बोलो बेटा, 4π ε0 mr। देखो पहले यहाँ पर t इक्वल टू, ये पूरा पलट जाएगा तो 2πr, आई थिंक ये आ जाएगा 4π ε0 mr अपॉन Q1 Q2, बोलो हाँ है ना। चाहे थोड़ी सी देखो, अब इसके आंसर का फॉर्मेट देखो कैसे कैसे उलझा सकते हैं, देखो सुनो तो बेटा, मतलब उलझाने का तरीका देखो, पहले इनका आंसर तो आ गया है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4। देखो एक तरीका तो मेरे पास ये है, देखो लिखने का, ये ऐसे है तरीका, देखो लिखने का, 2π वैसे वैसे रखा मैंने, इस r को अंदर ले गया तो क्या बन जाएगा r², और एक पहले से r पड़ा हुआ है, तो ये हो गया 4π ε0 mr³ अपॉन, बोलो क्या आ गया, Q1 Q2। बहुत करेंगे रूट हटा कर पावर में क्या लगा देंगे 1/2, या थोड़ा सा और दिमाग खराब करवाएंगे, 2π को अंदर ले गया तो क्या हो जाएगा 4π², वो वाला 4 ये वाला 4 कितना हो जाएगा 16, तो उलझाना ही उनको होगा, तो 16π³, और क्या कर देंगे ε0 mr³ Q1 Q2। बहुत करोगे इसको आप हटाओगे तो पावर में लगा दोगे 1/2। देखो आंसर तो ही आ चुका है, बट कहीं उलझाना होगा तो ऐसे दिखा देंगे, आप जो डर जाएंगे देखकर। बोलो क्लियर है क्या, कॉपी करिए, पेज नंबर 6 ही है। जल्दी करें थोड़ा सा, नई वाली एनसीईआरटी पुरानी आपके पास, नई वाली, पेज नंबर 6 लिखते जाइएगा। आपकी क्लास में पूरा एनसीईआरटी नीट में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या टाइप्स बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके टाइम दीजिएगा थोड़ा मुझे, और आपको रिवाइज करना, पेपर थोड़ा सा मैं टफ दिया करूंगा, हो गया। जो इसमें आंसर दिया है ना, वो जो 1/4π ε0 उसको के ही लिखा है, तो उसको चेंज नहीं किया है, ठीक बेटा, हाँ, मतलब वो के ही लिखा है, वो ध्यान रखिएगा। 1/4π ε जो नॉट मैंने लिख दिया है उसमें के ही है, वो चेंज नहीं किया है। बाकी अंदर ले गया है किसको, वो 2π को अंदर ले गया है, वो हो गया। आप 3 क्वेश्चंस इसके बाद, हो गया। छोटे से हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या है, 3 क्वेश्चंस है, बोलो बोलो बेटा। देखो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स,
पहला 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा 2 प्रोटॉन्स, तीसरा क्वेश्चन होगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज प्रोटॉन। 3 क्वेश्चन। तो बड़े जरा पहले क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोर्ड पे आओ बेटे, बोर्ड पे रहना बेटे। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है Q1 और Q2, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो चार्ज को मैं क्या बोल देता हूँ QE, और इसको भी क्या बोल देता हूँ मैं QE। डिस्टेंस जो है कितना है R है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह एक प्रकार का M1, यह एक प्रकार का M2। अब थोड़ी सी अक्कल लगाइए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको मैं FE बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अच्छा, K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R²। अगर मैं कहूँ बेटा सुनो, आप लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ जाएगा G, बोलो बेटा क्या हो जाएगा ME बाई, मतलब M1 M2 फिलहाल तो M1 M2 बाई क्या हो जाएगा R²। यहाँ पर अगर मुझसे रेशियो निकालना है ध्यान दो बेटा, तो F इलेक्ट्रिक अपॉन क्या निकालना है F ग्रेविटेशनल। तो आप देखें जब इनको डिवाइड मारेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो बचेगा वो K Q1 Q2, नीचे बचेगा G, बोलो बेटा M1 M2। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, सही तो है। यहाँ पर देखा जाए F इलेक्ट्रिक अपॉन, बोलो बेटो F ग्रेविटेशनल। K की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 9 × 10⁹ बताई गई है। Q1 Q2 चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19, पहला भी इलेक्ट्रॉन है दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड वाले पर भी क्या आएगा 1.6 10⁻⁻19। ये G जो है आपको याद हो 6.67 × 10⁻11, बोलो है ना। M1 M2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31, सेकेंड वाला भी 9.1 10⁻31। बोलो क्लियर है क्या, यस। अब काटने का ट्रिक पकड़िए बस, वो ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सुनो। तो क्या आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करनी है, तो यहाँ पर FV बाई क्या हो गया FG। ध्यान से सुना, ध्यानपूर्वक, बिल्कुल ध्यान से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए थोड़ा दिमाग को यूज़ करा करिए। पावर्स पहले अलग कर लीजिए। देखो सुनो, अगर आप देखो तो ये 9 है, ये 1.6 है, 1.6 होल अपॉन देखो तो 6.67, और ये 9.1, खेल नहीं करूँगा मैं, 9.1, ये तो मैंने अलग कर लिया। पावर्स को अलग अलग ले आ रहा हूँ। देखो 10 की पावर 9 -10 -29 -29, 31 -62 62 63 73 +73। बोलो क्लियर है क्या। अब ये देखो, अब यहाँ मैंने कहा ना जो आपको काटने का जो तरीका है बस वही सीखना है। वो देखो ये क्या लिखा है, 9 लिखा है। 9 देखो सुनो, या देखो डेसिमल कितने कितने हैं, एक के बाद कितने हो गए, 2। यहाँ कितने के बाद है, 2 के बाद तो, नहीं यहाँ से काउंट करेंगे ना, ऐसे काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, पीछे से काउंट करते हैं, 1 2 के बाद। तो ऊपर जो क्या बचा 16 × 16, डेसिमल कट गया 667। बोलो हाँ है ना। ये क्या लिखा है 9 लिखा है, 9 × 9 × 10⁻, अप्रॉक्स चलाएंगे। ये क्या है, चलिए बोलो 44 +44। अब खेल को समझो, खेल को काटना सीखो, कैलकुलेटर नहीं याद रखना। ये बताओ इस 9 से 9 चला गया, ये क्या लिखा है, अरे थोड़ी 6 लिखा है, देखो तुम खेल देखो, ये लिखा है ना, तुम बस देखते हैं ना। ये क्या लिखा है 16, ये देखो इस 9 से 9 काट दिया, 16 का टेबल आता है, अरे इतने पावर का चल जाएगा। तो 64 × 10 640, 667 क्या लिख दिया हमने, अप्रॉक्स क्या लिख दिया 640, नहीं आया, एक 9 तो बचा ही मेरे पास। अब देखो खेल देखना, काटना सीखो धीरे धीरे करके, हैबिट डालो धीरे धीरे करके। 10⁻44 काटो फटाक से। अगर आप देखें 16 4 ज़ा ये कितना है, 10 हो गया। अब तो ये 10 × 10 100 100 2 0 चला गया,
कितना बचा 4 इंटू 10 की पावर 42, खत्म आंसर। अब उसने आंसर पूछा, अगर अप्रॉक्स पूछा बताओ तो एफ कोई पूछा ही है एफ ई बाई एफ जी, तो अप्रॉक्स क्या होगा 10 की पावर 42। उसने ही नहीं पूछा था, उसने ये पूछा था एफ जी बाई एफ ई पूछा था क्वेश्चन में, तो उल्टा कर दो तो अप्रॉक्स आंसर क्या आ गया, ख़त्म करो, आ गया ऑप्शन, लिखो कहाँ गया आंसर। अब देखो नहीं बता रहा हूँ आपको, अब देखो इसमें आंसर देखो समझो, इसमें जो आंसर है 2 है कि 3 है, हाँ एक देखो 10 की पावर -43 है और एक आंसर है 10 की पावर -39, ये तो हो नहीं सकता। और एक लिखा है वो एफ जी बाई एफ ही पूछा है, तो 10 की पावर 42 तो हो ही नहीं सकता, माइनस में आएगा। एक 1 पूछा है, 1 दिया है ऑप्शन, तो कौन सही है 43 सही है, 10 की पावर -43 सही हो गया। क्यों, उसने क्या कर दिया है 4 है, इसे अप्रॉक्स कर दिया 10, अरे बढ़ गया ना, एडजस्ट हो गया, तो यहाँ एडजस्ट कर दो कितना चला जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है नहीं वो भी लिख सकते हो। तो ये जो है 10 की पावर अप्रॉक्स हो गया 43, तो ये 43 तो ये -43, खत्म करो, अप्रॉक्स मैच कर लो, एक फायदा। मेन है मुद्दा, मेन मुद्दा है कि आप कैसे काटना सीखते हो, वो मैं सिखाऊंगा आपको, फटाक से करिए भाई, कैलकुलेटर थोड़ी है अपने पास, अप्रॉक्स मारेंगे अपन तो। अब इतना अप्रॉक्स मत मार देना कि आंसर ही अप्रॉक्स में आ जाए, पता नहीं कौन सा आंसर आ जाए। एक बात का ध्यान रखना, अच्छा एक बात देखो, यहाँ देखो बेटो, देखो इस लाइन देखो, तो यहाँ पे इस लाइन में एफ ई इक्वल टू आ रहा है 10 की पावर अप्रॉक्स 43 इंटू क्या आ रहा है एफ जी। सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 की पावर 43 टाइम्स इलेक्ट्रिक होता है, यानी इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल। 10 की पावर 43 बहुत होता है भाई साहब, किसी भी हर केस में होता है वो। हाँ हाँ हो गया। अभी अपन बेसिक कर रहे हैं, मतलब जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं पहले, फिर थोड़ा सा ऊपर, है ना। तो लिख रहा है थोड़ा क्लास बहुत सुस्त चल रही है, बहुत एनर्जेटिक क्लास नहीं है आज थोड़ी। हो गया, अगला दोनों क्वेश्चन एक साथ कर दूंगा, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हो गया, बोलो देखिएगा, इधर मिटा रहा हूं, मिट गया। अब बताइए अगला, मैं हाफ ऑफ पार्ट में उठाऊंगा, हो गया क्या, मिटा दो। देखो अब मुझे एक बात बताइएगा, अब अगला क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉन के बीच का रेशियो निकालो। देखो बेटे जरा, ये जो है आपका प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ध्यान देना, प्रोटॉन का चार्ज क्यूपी, प्रोटॉन पे चार्ज क्यूपी, मास एमपी, मास एमपी, कहानी पकड़िएगा। तो अगर मैं एफ इलेक्ट्रिक बोलूँ और अपॉन, ध्यान दो बेटा, एफ ग्रेविटेशनल बोलूँ, तो क्या आंसर आएगा था बताओ। ऊपर क्या आएगा, के क्यू पी इंटू क्यू पी, आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका होगा। यहाँ पर आएगा जी, बोलो बेटा, एम पी इंटू एम पी। अगर ध्यान से देखें तो के कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, व्हाट इज क्यू पी 1.6 10 की पावर -19, दूसरा क्यू पी भी 1.6 10 की पावर -19, 6.67 10 की पावर -11 एम पी
1.64 लिखवाया था मैंने क्वेश्चन, फिर लिखवाया था। चलिए, मास ऑफ अगर प्रोटॉन बोले तो आप तो याद रखा करो 1.64 या 67, 10 की पावर -27 kg। हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं भाई साहब, हम ये रटेंगे ही नहीं। हम तो क्या रटने वाले हैं इसको, बोलो 1.6 रटने वाले भाई साहब हम तो। देखो तो ये जो MP हो गया, ठीक है, 1.6 10 की पावर बोलो -27, इस वाले MP की जगह भी 1.6 10 की पावर -27 आ जाएगा। बोलो क्लियर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात देखो बेटे, देखो 1.6 चला गया, 1.6 चला गया, अरे बोलो यार अप्रॉक्स से बच गया 9/6.67। एग्री है, ठीक। इनटू की बात करें तो ये और ये -10 -29 29 27 27 54 55 65 प्लस ऑफ 65। सही है क्या? अब मुझे एक बात बताओ बेटो, अक्कल लगाओ बेटा, बताओ क्या आएगा। ये कितना आएगा, ये कितना है, 10 कितना है 10, ये कितना है 5, तो 10 और ये 5, 2 बच गया, हो गया हो गया हो गया। ये कितना है 36। अब आंसर क्या खोजेंगे, आंसर क्या खोजेंगे, ये आंसर 36 होगा 37 होगा, 37 नहीं मान लो, अरे हाँ मान लो अगर क्या 36 होगा तो क्या होगा 37, 2 को बहुत करेगा 10 बढ़ा देगा 10 तक ले आएंगे, तो 36 या 37 तो कोई एक आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, बस हो गया आंसर, लिख लो। तो आंसर मैच करवाएंगे कि 36 वाला है कि 37 वाला है, हो गया। सही है ना, हो गया। देखो कितना इजी। रुको अभी ये बताओ पहले, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अगर मान लो क्वेश्चन ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो ये Me और ये क्या है आपका MP, ये QE और ये क्या है बेटा QP। रुको बेटा, अब निकालना है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल का रेशियो। देखो तो ये 9 × 10 की पावर 9 K की वैल्यू आ गई, Q1 Q2, तो Q1 के नाम पर QE मतलब 1.6 10 की पावर -19, Q2 के नाम पर QP मतलब 1.6 10 की पावर -19। किससे माइनस लेगा, सिर्फ वैल्यू की बात हो रही बेटा। अपॉन क्या जाएगा, G मतलब 6.67 10 की पावर -11, ME MP मतलब वो भी 1.6 10 की पावर, बोलो MP कितना हो गया, MP माइनस ऑफ कितना 27, ये MP लिख दिया, और वो कितना होता है 9.1 10 की पावर -31। अब तो पूरा खानदान उखाड़ देंगे इनको अपन, देखते जाओ बस। अब देखो सुनते जाना बस, चलो 1.6 कैंसल, 9 से 9 कैंसल, ठीक है। अब देखो देखो ये कितना लिखा है, नहीं 1 अभी नहीं, अबे ऐसे कैसे 2 बोल देगा भाई, कुछ भी बोल देगा ऐसे थोड़ी। इधर देखो ये 1.6 लिखा है, और ये अभी रुको अभी मत काटो, 6.67। अगर मैं ऊपर 100 का नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 667। अभी सराफत दिखाओ थोड़ा, इतने नहीं होगा अप्रॉक्स मार दोगे। देखो ये कितना है 29 है, 29 -29 प्लस ये कितना है 27 28 है ना, 28 हो गया ना, 29 39 69 प्लस ऑफ 69 ऐड करो, ये आ रहा होगा, देखो ना ये तो आ रहा होगा सर, आ रहा। अब देखो खेल देखो, समझो समझो समझो, ये क्या चीज़ है भाई, देखो इसका एक 10 निकालो उधर ले जाओ, अच्छा नहीं लग रहा इधर, है ना, ले जाओ उधर, ऐसे लिख दो भाई, अभी ऐसे लिख दो। ये कितना है भाई, नहीं क्या, अरे कोई नहीं हो, सही तो है, ये लिख दो। ये कितना आया 4, अरे आया कि नहीं आया था 4, ये काट दो ना, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। ऊपर कितना है, देखो रुको अभी रुको अभी रुको, मैं ये कर रहा था, इसको मत काटो, भद्दा लग रहा है, सुनो मेरी बात। ये कितना आ रहा था 10 के पावर कितना है 40, एक काट दो, ये नहीं
नहीं काट दो, ये 10 छोड़ दिया, ये वाला 10 बचा हुआ है ना, ऊपर 40 आ रहा है, 39 कर दो। ऊपर कौन बचा 10, ये कौन बचा 10/4 2.5। हाँ तो सही तो है, तो 2.5 10 की पावर 39। तो आंसर में क्या होगा 39 रखो या तो 10 की पावर 40 का अप्रॉक्स हो गया। अरे हो तो गया है। हाँ अच्छा कुछ नोटिस किया कितना आंसर आ रहा देखा 39, एक 42 आ रहा था। बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं बाबा इसी के आसपास घूम रहे थे। हाँ नहीं तो वो तो थोड़ा सा भाई इसी से मैं सिखा रहा हूँ आपको। अब तुम जैसे काट रहे हो 1.62 रख दो, ऐसे थोड़ी करते हैं, देख दो ना पहले क्या कर रहे हो, है ना। तो सीधी सी बात है, बोलोगे सर ये काम करो 6 क्यों लिख रहे हो, 600 लिखो 700 लिखो, पूरा खेल कर दो तब तो हो गया। चलो नेक्स्ट, नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। जल्दी करिए, जल्दी करते जाइएगा। हो गया। बोलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो छोड़ा। अब एक क्वेश्चन आया, मैं सुनो पहले एक बार फिर बात करता हूं। देखो आप पॉइंट को समझो। यहां पर क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखो, प्लीज समझो समझो। क्वेश्चन ये आया कि दो आइडेंटिकल क्या है चार्ज्ड बॉडी है। कैसी है आइडेंटिकल चार्ज बॉडी। आइडेंटिकल मतलब क्या, बिल्कुल सेम क्या हो, साइज वगैरह हो। हमारी बात क्या सेम क्या है, मेटल वगैरह के बने हुए हो, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है, बात समझिएगा। इस पर 2 माइक्रोकुलाम चार्ज, फिलहाल मैं माइक्रोकुलाम न लेकर कुलाम बोल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मैं करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखिएगा। 2 माइक्रोकुलाम चार्ज लिया, दूसरे वाले पर मैंने लिया +10 माइक्रोकुलाम चार्ज। पे समझिए कंसेप्ट को। इनको किसी r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस समय नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव। देखो अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेकर आया। कांटेक्ट किसी भी रस्सी से ला सकते हो, रस्सी मतलब किसी वायर से ला सकते हो। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो सबसे पहले आपको बताया गया था, फिर निकालिए Q टोटल निकालिए। यहाँ पर +2 और ये आ जाएगा +10, आंसर इज योर +12। अब आइडेंटिकल है, यदि आइडेंटिकल है तो इस पे जो चार्ज होगा, जो इस पे चार्ज होगा वो टोटल का हाफ हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल है तो इस पर हो जाएगा 6 गुलाम, इस पर भी हो जाएगा 6 गुलाम, वो भी प्लस का आएगा। बोलो हाँ। तो रुकिए अभी, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या आएगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? यस हाँ रुकिए, तो पहले भी रिपल्सिव था, बाद में भी क्या है रिपल्सिव ही है। बेटा सुन ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि ये F1 इलेक्ट्रिक फोर्स बिफोर कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स बिफोर कॉन्टैक्ट,
वैल्यू देखें तो K, Q1 Q2 तो 2 इंटू 10 बाई क्या होगा R², तो आंसर इज योर 20 K बाई R²। अब ध्यान देते बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। अब इसके बाद F डैश इलेक्ट्रिक फोर्स आफ्टर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में लाया फिर सेपरेट कर दिया। अब नोटिस करो कि Q1 Q2 6 इंटू 6 बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वही रखा है पहले वाला ही, कॉन्टैक्ट मिलाकर 4 रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए, रिडिस्ट्रीब्यूट बोलो है ना, फिर हटाकर डिस्टेंस R रख लिया। यहाँ पर नोटिस करें तो 36 K बाई R²। नोटिस करें पहले फोर्स 20 K बाई R², अब 36 K बाई R²। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। हाँ नहीं, हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर गया, इंक्रीज। अभी कंसिस्टेंसी पे आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या? पहले भी फोर्स रिपल्सिव था, अभी भी रिपल्सिव है, बट अब जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। है रेडियस नहीं, डिस्टेंस चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही रखा। अब क्वेश्चन को समझो पहले, कहानी को। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आया, एक को लिया मैंने +10 कूलाम और एक को लिया -2। 100% नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। बोलो हाँ है ना, अट्रैक्टिव। डिस्टेंस R है। यहाँ पर देखो जो F है वो आएगा K 10 इंटू 2 बाई R, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो वह 20 K बाई R² आ जाएगा। यहाँ पर देखें, अब इनको मैंने क्या किया, समझो बात को, अब इनको मैंने क्या किया, कांटेक्ट में लेकर आया, टच कर दिया, कांटेक्ट में लेकर आया। तो अब सबसे पहले, हाँ पहली बात हम आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, Q टोटल तो देखा जाए वो 10 क्या जाएगा +-2, यानी एक प्रकार से क्या जाएगा +8 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, प्लस। अब यहाँ पर Q1 और Q2 कहें तो Q टोटल का हाफ, यानी यहाँ पर +4 कूलाम और ये भी आ जाएगा +4 कूलाम। अब देखें फोर्स का नेचर चेंज, बोलो हाँ है ना, फोर्स का नेचर चेंज। बाद में क्या है, रिपल्सिव प्लस, ये तो रिपल्सिव है ही, बोलो हाँ है ना। अभी भी कितना क्या है, वो रिपल्सिव ही नेचर का है। कुछ नोटिस करें तो ये जो F डैश है वो K Q1 Q2 बाई क्या हो गया R²। आई थिंक ये कितना हो गया 64, एक गलत लिख रहा हूँ, वही तो करा मैं तो गलत लिख रहा हूँ ना, 4 और ये हो जाएगा 16 K बाई R। आई थिंक पहले 20 था, अब 16 हो गया, फोर्स डिक्रीज हो गया, नेचर क्या हो गया भी चेंज हो गया। देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकते हैं, ये आपको खुद लिखना है। और यहाँ पर देखा जाए किसी बच्चे के माइंड में आया, सर एक काम करो उल्टा करो, तो ये प्लस वाला जो ज़्यादा लिया था उसको -10 कर दो और ये वाला क्या कर दो आप +2 कर दो, फिर क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस अभी भी R है तो स्वाभाविक सी बात है क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो F = K 10 इंटू 22 बाई R², दैट इज़ योर 20 K बाई R²। अब इनको जो है आपस में क्या किया हमने, बोलो क्या किया, लेकर आया कांटेक्ट में। Q टोटल आई थिंक कितना बचेगा, -8 आ जाएगा, 8 कूलाम। अब इनको सेपरेट करेंगे जब तो Q1 ये आ जाएगा -4 और Q2 जो है वो भी -4 आ जाएगा। यस F डैश और ये F डैश, यानी F डैश जो है आप देखें, अब बताइए कितना हो जाएगा। हाँ तो K 4 इंटू 4 बाई R², दैट इज 16 K बाई R²। सीखने को क्या मिला पहले वो देखो। अगर दैट इज लाइक चार्जेस प्लस या माइनस, लाइक चार्जेस पहले रिपल कर रही हैं, आफ्टर कांटेक्ट यस भी क्या कर रही हैं, रिपल कर रही हैं, लाइक। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस है, पहले अट्रैक्ट 100% बाद में रिपल ही करेंगी, रिपल। यानी लाइक हो चाहे अनलाइक हो, पहले क्या कर रही थी मुझे नहीं मालूम, बाद में 100% क्या करेंगी, रिपल करेंगी। यस अगर वो लाइक थी, लाइक चार्जेस, तो पहले जो भी फोर्स होगा अब उनको कांटेक्ट में लाया जाएगा, तो अब जो फोर्स होगा वो क्या होगा, नेचर तो पहले वाला ही होगा, रिपल्सिव ही होगा, बट इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको लिखना है सब।
अनलाइक चार्जेस पहले अट्रैक्ट कर रही थी, कांटेक्ट के बाद 100% क्या करेंगी, रिपल करेंगी, बट जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी, नहीं आया क्या? ये ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। कॉपी करिए पूरा रामायण, लिखिए प्लीज, स्टेटमेंट डालिए खुद अपना प्लीज, फटाफट 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 प्लीज। ये पहले बता चुका हूँ, जब सभी लोग नहीं आए थे तब। वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें है। प्लीज प्ले बेटा, देखो स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा प्लीज़, स्टेटमेंट को लिखें। फोर्स क्या होगा, लाइक है तो नेचर ऑफ फोर्स पहले भी रिपल्सिव, बाद में भी रिपल्सिव, आफ्टर कांटेक्ट भी रिपल्सिव होगा, बट फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी। अनलाइक में पहले नेचर अट्रैक्टिव, बाद में रिपल्सिव होगा, बट फोर्स वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी। ये लिखिएगा स्टेटमेंट, भूल जाएंगे आप। ये आपको लगता है होशियार है, या आपको सिर्फ लगता है? हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने कहा ना क्वेश्चन बिल्कुल घूमेगा। मैं कोई टफ की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई टफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हलवा बिल्कुल। नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो अटकेंगे बेटा। मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको, है ना, ध्यान रखिएगा ग्रुप पे, ठीक है क्या? हाँ, आज ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको, करीब करीब देखा तो लगभग सभी है, जितने भेजूंगा उसमें से आपको टोटल सॉल्व करनी है 60 क्वेश्चन, ठीक है? 60 पर आप करेंगे आंसर जो है आपको आज आप करेंगे, आंसर मैं आपको 1 मिनट कल भेज दूंगा, ताकि बिल्कुल 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 आ रहा है, वही मैं आ रहा हूँ उस पर कंसेप्ट पे लेकर, उसको कुछ में करवाऊंगा। है क्वेश्चन मेरे पास, है क्वेश्चन याद करिएगा, है ना, रखा है मैंने। हो बेटा, अब आए क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। बोलो, देखो, if two charges Q1 and Q2, if two charges Q1 and Q2 are situated at distance small r, at distance small r, इसका स्टेटमेंट लिख लिया ना, at distance small r, then at distance small r, then electric force is capital F. देखो, now मत लिखिए, then लिखिएगा, then force between them in a medium, then force between them in medium of permittivity epsilon will be, ये आपको आता है, बिल्कुल आता है, देखिएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 6 की बात हो रही है। देखो स्टेटमेंट लिखा हो चाहिए मुझको,
अभी देखिए, मैंने कहा ना आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है, टफ क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। तो बड़े बेटे ध्यान दो, अगर आपको ध्यान हो तो अगर Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम हो तो F जो होता है, उन्होंने बोला कि उसको F मान लो। फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। भाई साहब यदि Q1 और Q2 के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, बोलो हाँ है ना, तो मैंने बताया था F मीडियम लिख दो उसको, याद करो फॉर्मूला बताया था 1/4πε0 εr बताया। भाई साहब इन्होंने ये नहीं देकर उन्होंने ये दे दिया, इस पूरे की वैल्यू जो जब जानते हैं किससे रिप्लेस करते हैं, किससे, एप्सिलॉन से, ये दिया हुआ है, तो यानी Q1 Q2/r²। अक्कल लगाए बेटे, तो F मीडियम अपॉन यदि F करते हैं, यानी का F मीडियम अपॉन यदि F करते हैं, उन्होंने ये ना देकर ये दिया हुआ है, यानी तब आया आपका 1/बोलो बेटा 4πε, यहाँ पर आएगा Q1 Q2/r² और यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। काट दीजिए, तो F मीडियम बाई F इक्वल टू, ये पूरा ये ऊपर चला गया, ε/a पूरा कट गया। आपसे वो F मीडियम पूछ रहा है, तो आंसर होगा ε/a इंटू F। बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आया क्या, कोई गलती है क्या, सही तो है, हाँ बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर कॉपी करें। पेज नंबर 6 NCERT। हो गया क्या, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या। मैंने कहा आज की क्लास में हम बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को समझ रहे हैं कि हाँ भाई हमको सबको आना ही चाहिए, ठीक है। किसी भी सोप बबल को यदि आप चार्ज देते हैं प्लस या माइनस, तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल करेगा, तो उसके रेडियस कंटिन्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, और एक टाइम बाद फूट जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास NCERT पेज नंबर 2 पे लिखा है, अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस क्या होगा, इंक्रीजेस। हो गया, हो गया, यस। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 मैं, हाँ कौन सी नई वाली में नहीं है, तो ये मतलब पुरानी वाले अकॉर्डिंग लिखा हो, वो लाइन रहती है बेटा, एक मिनट, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होते, ये लाइनें होती हैं NCERT में, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट होते, ये NCERT का एक एक पैरे में एक एक क्वेश्चन होते हैं, बोल डायरेक्ट बोलते हैं ऐसा होता है, अब एक्सप्लेन करो, क्लियर है क्या, हाँ। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ध्यान से। दो बेटा इधर आओ, अब ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन सुनो। उन्होंने ये कहा कि दो क्या है, आइडेंटिकल जो है चार्ज्ड बॉडी है, कहानी समझो, इस पर भी चार्ज प्लस वैल्यू दी हुई है, एक क्यू की वैल्यू दी है उसने, मैं भी फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, ये प्लस क्यू, डिस्टेंस जो है r है, बोलो क्लियर। इस समय यदि मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो आपका फॉर्मूला होगा F = K Q1 Q2/r²। तो उनका कहना यह है कि K Q²/r² आ जाएगा, ठीक। कहानी अब आती है, अब उनका कहना है कि मैंने क्या किया, A के कांटेक्ट में C को ले आया, इस पर चार्ज तो प्लस क्यू था, बट C जो है आपकी क्या थी, अनचार्ज्ड, इस पर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज 0 था। क्योंकि आइडेंटिकल है
सबसे पहले आप क्या करो क्यू टोटल निकाला करो। स्वाभाविक सी बात है, क्यू प्लस 0 यानी क्यू आइडेंटिकल है तो इक्वली चार्ज क्या हो जाएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी अब जो है यहाँ देखा जाए तो बोलो कितना होगा, यहाँ पर q/2 प्लस का और यहाँ पर भी प्लस ऑफ q/2। बोलो क्लियर है। फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, फिर कह रहे हैं एक काम करते हैं, अब जो है B पे जो चार्ज था, अब ये C को जो कि चार्ज हो चुका है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, कांटेक्ट में लाया गया। यहाँ पर फिर एक नया टोटल निकालेंगे तो q प्लस q/2 दैट इज योर 3q/2। बोलो हाँ है ना। अब जो है इनको सेपरेट कर दिया गया, किसको, B और C को सेपरेट, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 3q/4, ये भी 3q/4। फाइनली जो है ध्यान दीजिएगा, फाइनली कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि A और B को अब फिर पुरानी डिस्टेंस पे रख दिया, R डिस्टेंस पे रख दिया। बोलो हाँ है ना। मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, आप वैल्यू लेंगे। तो अब बताइए A पे चार्ज हो कितना चुका था, q/2। तो अब ये जो है प्लस ऑफ q/2, B पर कितना आ चुका है 3q/4 आ चुका है, 3q/4। डिस्टेंस अभी भी R रखा है। अब जो फोर्स लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब वो न्यू फोर्स कितना हो गया F'। तो भाई साहब जो F' है वो तो होगा K Q1, तो Q1 के नाम पर q/2 और Q2 के नाम पर 3q/4/r²। यहाँ से ये जो F' है वो Q इंटू Q, बोलो क्या आ जाएगा q²/r²। ये कितना हो जाएगा 3/8। बोलो हाँ है ना। आई थिंक kq²/r² दैट इज योर F। तो यहाँ पर F' जो है वो F 3/8, उसने पहले क्वेश्चन में ये F दिया हुआ था, या ये पूछ सकता था अगर ऐसे घुमाना हो कि पहले कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 3/8 टाइम्स हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है क्या, यस या नो, पकड़ में आ रहा है। ये लिखिएगा NCERT पेज नंबर 6। अब इसका एक्चुअल क्वेश्चन सुनो क्वेश्चन लिखा, सुनो। सपोज द स्फीयर्स A एंड B विथ चार्ज 5.5 × 10⁻⁷। नहीं वो मैं करवा दूंगा, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा ना। तो क्यों दे दिया, हैव आइडेंटिकल साइजेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम सेंटर्स इज 50 सेंटीमीटर। कितना दिया है, R दे दिया। कह रहे हैं अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। कहाँ कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है, फर्स्ट, देन brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हाँ वैल्यू देंगे हम आपको, भेजेंगे क्वेश्चंस। जल्दी करें फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6। एक हैबिट डालिए धीरे धीरे करके, NCERT को रीड करना, उसकी लाइनों को समझना, है ना। हम तो डिस्कस करवाएंगे, लेकिन आप उसको हैबिट डालिए। नीट को अगर ध्यान दें, नीट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और मेंस की तक की बात करें, है ना। लगभग मैं नीट की बात करूं, मेंस मतलब 100%, मेंस मान लीजिए 70%, 80%। नीट में इसकी लाइनें उठाई जा रही हैं। हो गया।
मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, बार बार कह रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए है ना फटाफट कंप्लीट करने के लिए। मान लो का बेसिक कुछ नहीं सीखते हुए दिक्कत कर देते हैं फिर बाद में। इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे से, ठीक है, नेक्स्ट संडे स्टार्ट करूँगा। हाँ हो गया क्या? अच्छा हो गया, समझ में आ गया? अच्छा एक क्वेश्चन को समझते हैं पहले, सोचिए। अच्छा बताओ, बोलो बेटा। देखो अच्छा अब एक क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है, समझिएगा, कि दो जो है थ्रेड है, धागा, दो से बांधे गए हैं मास, ठीक है। अब सोचो, अच्छा दिमाग लगाओ, इसको चार्ज दिया गया, ये मासेस दोनों सेम रखे हैं मैंने, तो इसको चार्ज दिया गया Q1, इसको चार्ज दिया Q2, दोनों का मास M और M है। याद करिए ये क्या होगा, दूसरे को रिपल करेंगी। याद करो मैं पढ़ा चुका हूँ सब बातें। जब रिपल करेंगी तो आपको मालूम होना चाहिए, जिम वाला एग्जाम्पल दिया था क्या, यहाँ से ये एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बता चुका हूँ, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप रिवाइज नहीं, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता आपका। देखो यहाँ पर मासेस सेम है, तो एंगल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ना देखिएगा, ठीक है, मैं सब करवा चुका हूँ। अब देखिए ये इसको रिपल कर रहा है, ये कौन है, mg, ये इसको रिपल हो रहा, और ये कौन है, mg। बोलो हाँ। क्वेश्चन ये उठ के आता है, फिर सुनिए पहले, क्वेश्चन ये उठ के आता है, अगर एकाएक ग्रेविटी हटा दी जाए, g को जीरो कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ग्रेविटी फ्री कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है mg काम करना बंद। ये प्लस और प्लस है इसके ऊपर, ये रिपल का चालू कर दें। जो ऐसे हैं वो कैसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। बोलो क्लियर है? हाँ, उस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगी, ऐसे। बोलो क्लियर? ग्रेविटी हटाओगे तो पूरा हटेगा ना यार। हाँ, ये जो रस्सी है ये L लेंथ की है, ये भी L लेंथ की थी, ये इसको क्या करेगा, रिपेल कर रहा है। बोलो हाँ है ना? पूछते हैं फोर्स कितना हो गया। अगर चार्जेस सेम रहे होंगे या Q1 Q2 रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम करना पड़े तो एंगल तो 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो F है वो कितना आ जाएगा, K चाहो तो लिख सकते हो 1/4πε। Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, R के नाम पर आ जाएगा 2L का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये आ जाएगा K Q1 Q2/4L², एंगल 180 डिग्री। बोलो हाँ है ना? इस क्वेश्चन को सुनो पहले। क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे ही है। 2 स्मॉल स्फीयर्स, सुनो पहले, नहीं मैं क्वेश्चन भेजूंगा। 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग चार्ज प्लस Q आर सस्पेंडेड बाई इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ स्मॉल l फ्रॉम अ हुक से लगा दिए। करेक्ट, दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन अ स्पेस वेयर इज द नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द टू, क्या लिखा है, सस्पेंशन, जो रस्सी बीच में एंगल कितना होगा, एंड टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग। टेंशन सीधी सी बात है, ये जो क्या करेंगे, टेंशन लग रहा होगा यहाँ पर, बोलो है ना, ये टेंशन ही किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा, यानी यही तो अपने पास T है। चार्ज Q सेम दिया है, तो यहाँ Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q²। और बोलो यार, लिखिएगा। तो हम सिस्टम का नहीं निकाल रहे ना, किसी एक पर्टिकुलर पे निकाल रहे हैं ना फोर्स, है ना। सिस्टम पे जीरो तो हो जाएगा। सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम लोग उसकी रिपेयरिंग फोर्स को इंक्रीज कर देते, पर एनर्जी को कंसीडरेशन फिर भी रखते। तो हाँ वो तो कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर भी। तो NCERT पेज नंबर 6। हो गया?
अब इससे अभी आपको लग रहा होगा बेसिक क्वेश्चन, बट बेसिक मतलब हमने कहा कि भाई जैसे मतलब सीधी सी बात है, अगर पेपर बोर्ड पे फंसे कहीं मतलब आ गया एनसीईआरटी लेवल का, क्या करेंगे बताइए? आप बेसिक कंसेप्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो उसमें दिक्कत आएगी ना अपने को, इसलिए वो तो आना ही चाहिए अपने को। देखो अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 11, करीब करीब पेज नंबर 6 तक क्लियर हो गया। आप पढ़ेंगे बाकी बताऊंगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बेटो एक क्वेश्चन है सुनिएगा कि ये दो बॉडी हैं, इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, इसको प्रोवाइड कर रहा हूं निगेटिव चार्ज, किसका मास इंक्रीज किसका मास डिक्रीज? पॉजिटिव दोनों का ही बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसका से इलेक्ट्रॉन को हटाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी लेकर जाएगा, इट मीन्स इसका मास डिक्रीज हो रहा है। निगेटिव चार्ज मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उस पर क्या हो रहा है, उसका मास इंक्रीज होगा। बात समझ आई क्या होता है? चलो तो ये क्वेश्चन सुनिए क्या था, आप लोग सुन लीजिए। इसका क्वेश्चन क्या था उसमें, कह रहा है वन मेटलिक स्फीयर, सुन लो बेटा पेज नंबर 2 का, वन मेटलिक स्फीयर कैपिटल ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज दैट ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन ऑप्शन मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल, बिल्कुल नहीं। अगला मास ऑफ ए इंक्रीजेस, नहीं, ए को तो पॉजिटिव दे रहे थे। मास ऑफ बी डिक्रीजेस, मास ऑफ बी डिक्रीजेस। अगला मास ऑफ बी इंक्रीजेस, करेक्ट ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? यस, ये लिखवाऊं क्या? लिखवाऊं? नहीं, चलो आप सुनिए आगे। ऐसा बात सुनिए, एक क्वेश्चन सुनिए पहले। कह रहे पेज नंबर 3 पे, द ऑपरेटर्स यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी इज नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिख चाहो तो लिख लो। द ऑपरेटर्स यूज टू डिटेक्ट, तो बताया था गोल्ड लीफ, बताया वीडियो दिया तो है मैंने आपको, हाँ लिखो। द ऑपरेटर्स यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी इज नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो, इफ अ बॉडी गिव्स आउट, इफ पेज नंबर 4 एनसीईआरटी पेज नंबर 4, if a body gives out 10 to the power 9 electrons per second, 10 to the power 9 electrons per second, how much time is required, how much time is required, how much time is required to get a total charge of, to get a total charge of 1 coulomb? पेज नंबर क्या बेटो? पेज नंबर 4 दिखाओ। नहीं, ये वाला क्वेश्चन कोड नंबर 4, पेज नंबर 4 पे आप पे 6, नए वाले में 6 पे आ गया है क्या? तो ये लगता है इस वाले में उस पे दिया है, क्या बोलते हैं, पुरानी एनसीईआरटी। मिल गया क्वेश्चन? चलो अच्छा ठीक है, ऐसे कोई एक मिनट बेटा, इस प्रकार चलें, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एनसीईआरटी पूरा समझते चले जाए पूरा, ठीक है ना? नहीं एक्स्ट्रा तो करेंगे जो करते हैं हम लोग अपना, भाई नीट के लिए तैयारी तो कर ही रहे पर, लेकिन नहीं ये पूरा करते चलेंगे। ये नीट का तो हम देखो एक्स्ट्रा हम पढ़ ही रहे हैं, हमेशा पढ़ेंगे, लेकिन हमारा एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई है ना? देखो बेटा एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो समझो, किसी बॉडी पर से क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ठीक है, चलो इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, कितना? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? अब अक्कल लगाओ, 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ जा रहे हैं, कितना चार्ज चाहिए इसको? गिव्स आउट है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब अपने को चार्ज चाहिए 1 कूलम्ब, इस पे चार्ज चाहिए, जा रहा है पॉजिटिव आएगा। अच्छा सोचने वाली बात ये है, सोचो, अच्छा देखो Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है N, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, N इक्वल टू आ जाएगा Q बाई E,
बोलो हाँ है ना, समझो पहले। तो ये आया, ये होता है 1 कूलाम और ये होता है 1.6 10 की पावर -19। इसको अगर देखा जाए तो ये 10 की पावर 19 और इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10/16। बोलो हाँ है ना। इसको आप काटिए, इसमें से एक जीरो और ले आइए यहाँ पर, इसका एक जीरो उठा के यहाँ डाल दीजिए। तो ये 100 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 18/16। काट दीजिए, 6.25 × 10 की पावर क्या हो जाएगा 18। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलाम पे होते हैं। अरे बोलो यार, मुझे एक बात बताओ, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। तो एक के लिए टाइम कितना लग जाएगा 9 सेकेंड। अपने को कितना कितना चाहिए, कितने को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, इतने को बेटो, इतने को। तो इतने को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, तो 6.25 10 की पावर 18 के लिए ये आ जाएगा, देखो 6.25 10 टू द पावर 18 होल अपॉन 10 की पावर 9, इतना क्या आ जाएगा सेकंड, इतना टाइम लगेगा। बोलो हाँ है ना, अक्कल लगाते हैं। यहां पर आप नोटिस करो ये क्या आएगा, ये आया 6.25, ये काट दोगे 10 टू द पावर 9, ये सेकंड आ जाएगा। आंसर आई थिंक ये है डेज में है क्या बेटा, ईयर्स में। देखो अब सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ सोच कर बेटो, कि अगर आप 6.25 10 टू द पावर 9 को डिवाइड कर दो 60 से तो मिनट हो जाएगा। एक 60 और लेकर आ जाओ, ये आवर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। एक और 24 लेकर आ जाओ, ये डे आ जाएगा। 365 ले आओ तो ईयर आ जाएगा, इतने साल। बोलो हाँ है ना, क्या कट के आ रहा है 198 आ रहा है अप्रॉक्स, मतलब 198 ईयर्स, जाने कितनी जनरेशन लग जाएंगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। कॉपी पेज नंबर क्या है, नई वाले में कितना पेज नंबर 6 है, पुरानी वाले में पेज नंबर 4 है ना। जल्दी कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या है, अच्छा इसमें अराउंड 198 मिनट, 198 आवर, 198 डेज, 198 ईयर्स, वो ध्यान देना पड़ेगा कट पीट करके, है ना। हो गया। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, बिल्कुल बेसिक बेसिक है। ऐसे थोड़ा सा एनर्जी नहीं आ रही है थोड़ी, पता नहीं क्यों, चिल्लाने की बहुत कम इच्छा हो रही है। कुछ लगता है डाउन टाइप का लग रहा हूँ मैं आज, बहुत ज़्यादा डाउन। डाउन क्या, बहुत ज़्यादा डाउन हूँ। हो गया, फिर लिखें पेज नंबर 5। दो बड़ा क्वेश्चन देखो कहाँ, आप नई वाले में कहाँ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मिल गया क्या। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg contains, an object of mass 1 kg contains 4 into 10 to the power 20 atoms, 4 into 10 to the power 20 atoms, 10 to the power 20 atoms. If one electron is removed, if one electron is removed
from every atom of the solid, from every atom of the solid then find charge gained by 1 ग्राम। बेटो कहाँ पे था, कहाँ क्वेश्चन नहीं मिला? देखो नई वाली में रहा है। चल बेटे समझो, इजी है क्वेश्चन, देखो बोलो यस। चलो बेटे देख लेते हैं 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 1 kg का ही दिया है ना, ये 4 × 10⁻20 यही 1 kg का है ना बोर्ड पे। हाँ देखो, अच्छा मुझे बात होगा बेटा 1 kg में कितने एटम्स हैं? 4 है कि 6 है? 4 × 10⁻20 एटम्स। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं? 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे बेटा? 4 × 10⁻20 अपॉन ये 10⁻3 एटम्स। बोलो हाँ है ना? मुझे लगता है कट जाएगा। 4 × 10⁻17 एटम्स। बोलो बेटा, उसने ये कहा है कि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये बोला है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। इसका मतलब एक जितने एटम्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जा रहा है। एन कितना जाएगा? इतना ही आएगा। Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई, एन डायरेक्ट आ गया। तो ये एन कितना आ गया? 4 × 10⁻17, ये 1.6 10⁻⁻19 खत्म। 16 4 6.4 हो जाएगा यह, और ये बोलो माइनस ऑफ कितना? 2, और ये आ जाएगा कूलम। सही है क्या? कॉपी करें प्लीज। हो गया? अब पेज नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया, पेज नंबर 11 पे आ रहा हूं मैं। बीच के पेजेस के क्वेश्चन उतने दिख नहीं रहे हैं, बीच में कहीं मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप एनसीईआरटी को रीड करना चालू कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये बाकी तो फिर आप महान हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो नहीं भाई, आप 12th में हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन यही जो चीज़ क्या होता है भाई, जो बच्चा ड्रॉप लेके बैठता हो तो जान खा जाता है अपना। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटो अगला ध्यान से। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 11। थोड़ी सी प्रॉब्लम यही आ रही है कि एनसीईआरटी कौन से वाला एनसीईआरटी अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ है पे क्वेश्चन। चलो अगर हम बात करें, देखो 4 चार्जेस इक्वल टू 4 चार्ज मिल गया क्या बेटा? पेज नंबर 11 आगे देखो, 4 चार्जेस इक्वल टू -q मिल गया। 4 चार्जेस इक्वल टू -q, कैपिटल में, कैपिटल -q are placed at the 4 corners of a square, are placed at the 4 corners of a square, and a charge small q, and a charge small q is at its center. A charge small q is at its center. हो गया? आगे लिखो फुल स्टॉप। If the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, then find value of small q. साइन के साथ पूछा है। Then find value of small q. पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 बोर्ड पे आइए बेटे, बोर्ड पे।
देखो देखे आई, अगर ध्यान से देखें बेटा तो मिल जाएगा, खोज लीजिएगा, मैंने पेज नंबर लिखवा दिया, आगे से देख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी से आगे पीछे हो, है ना, कुछ कहीं मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पर जब उन्होंने बोला कि 4 चार्जेस हैं, ये कहाँ पे हैं, नहीं कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, तो कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं तो -q -q और -q। बात को समझिएगा, पहले तो नेमिंग कर दो A B C और D। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप ध्यान दें तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स ऑन A बाई B, तो भाई साहब फोर्स ऑन A बाई B ये आ गया K, Q1 Q2 तो Q स्क्वायर बाई के, ये क्या ले लो अपन, डिस्टेंस को दिया है क्वेश्चन में, क्या साइड दी है मैंने, चलो R ले लेते हैं, R, तो ये R हो गया स्क्वायर। ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा इस प्रकार से, फोर्स ऑन A बाई D। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। ये जो है K Q इंटू Q दैट इज Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। क्या FAB और FAD इक्वल है? यस, इट मीन्स अगर दो फोर्सेस इक्वल हैं तो आपको शायद मालूम होना चाहिए FAB, यस, एंगल बाइसेक्टर से क्या होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्रॉस हो। करवाया क्वेश्चन मैंने, इसको मैंने मान लिया कि ये F1 है। जरा देखो कितना है F1, व्हाट इज F1? ये जो F1 है वह बोलटा रिजल्टेंट ऑफ FAB FAD है। याद है, करवाया था ना, बिल्कुल बताया था। अब आप देख ही नहीं रहे तो मेरे को, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। पेपर में टेस्ट में दे दूंगा, आप वही फिर पुराना तरीका अपनाएंगे बेटा, नंबर ही नहीं आ रहा है, फिर मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता बेटो। अगर आप ध्यान से देखें दोनों इक्वल है ना, इसे क्या लिख सकते बताइए, दोनों वैल्यू तो इक्वल ही है, तो FAB का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, FAB का स्क्वायर, तो ये F1 क्या आ जाएगा, √2 FAB आ जाएगा, जो कि वैल्यू वाइज देखें तो √2 कोई भी एक लिख लीजिए, तो ये जो आएगा K बटा Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें अभी ये बचा हुआ था, ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर, इसी पर आप देख रहे हैं F1 जा ही रहा है, बोलो हाँ है ना। अब ये इसको रिपेल करेगा तो इसी पर फोर्स ऑन A बाई C भी जाएगा, बोलो हाँ है ना, सही बोला क्या मैंने? यहाँ पर ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये R, तो ये हो जाएगा √2 R बाहर है, बोलो क्लियर है क्या पाइथागोरस? यदि मैं आपसे ये पूछ लेता कि ये बताइए कि FAC क्या होगा, जवाब आएगा K Q स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, तो Q स्क्वायर बाई यहाँ से ये डिस्टेंस, यस, √2 R का होल स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर बाई 2 ये R स्क्वायर। इस समय अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स, एक आपका F1 हो गया और एक आपका FAC हो गया। तो यदि आप इस समय इन दोनों का नेट निकालें, F नेट बोल दें इसको, तो F1 प्लस स्वाभाविक सी बात है कि FAC आएगा। यस, चल रहा है, वो चल रहा है बेटा, देखो तो बेटो चल रहा है क्या, ठीक है। F1 जो है, F1 कितना बेटा F1 कितना है, F1 है √, ये लिखा हुआ √2 K, अब आगे अच्छे क्वेश्चन चालू कर धीरे धीरे, Q स्क्वायर FAC AC हो रहा, वो जो आया K, बोलो Q स्क्वायर बाई 2 R स्क्वायर, बहुत करो कॉमन खींच लो, तो K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, आई थिंक √2 प्लस 1/2। इतनी कहानी समझ में आ गई? रुको भाई साहब, अब जो क्वेश्चन क्या करा तो सुनो, ये तो हो गया। उन्होंने कहा कि सेंटर पर एक चार्ज रखा गया Q, क्योंकि इस पर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम तभी होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, तो ये माइनस पक्का क्या है, ये प्लस होगा, और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको O बोल दो, तो फोर्स ऑन A बाई O, ये 100% इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा।
और पक्का है कि ये जो है इस पर जो नेट है वो नेट उसको बैलेंस कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना, एक बात। और जो चार्ज रखा गया है उसका नेचर पॉजिटिव है, तुम्हारा आंसर प्लस और माइनस है, तुम्हारा आंसर कौन सा वाला सही होगा? प्लस वाला सही होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि एफ ए ओ कितना होगा, तो के क्यू सिर्फ वैल्यू इनटू क्यू, के क्यू क्यू बाई क्या हो जाएगा? बोलो ये डिस्टेंस मतलब r बाई रूट टू, तो r बाई रूट टू, तो r बाई रूट टू का होल स्क्वायर जो कि दिया जाएगा 2k क्यू क्यू बाई, बोलो क्या आएगा? r स्क्वायर। नहीं आया। इक्विलिब्रियम में है तो स्वाभाविक सी बात है कि एफ ए ओ इक्वल टू एफ नेट, तो 2k बोलो बेटा क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नेट, ये रहा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2। आ गया आंसर? नहीं आया। यहां पर देखें Q से Q, एक Q से एक Q, आर स्क्वायर सा इस 2 को नीचे लेते जाओ तो Q इक्वल टू आंसर आएगा Q/2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2। आंसर कौन सा वाला होगी? प्लस वाला सही। बहुत होगा एडजस्टमेंट करा होगा उसने, Q ये 2 को अंदर ले गया होगा तो रूट 2/2 यानी वो आ जाएगा 1/√2 और 2 2 जा 4। बहुत होगा ऐसे एडजस्टमेंट हो, जैसे भी होगा। नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम आगे अपने लाइन में अब आए हैं अपन, अब इसके बाद नेक्स्ट में इसके आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 10 तक आपको प्लीज रीड करना है। क्लियर है? हम पूरा डिस्कस, मैं सब क्वेश्चन लेके चलूंगा इस साल। चलो अभी तो